बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैदराबाद में मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान हम आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा का विरोधियों पर हमला, वंशवादी पार्टियां कल्याणकारी योजनाओं में बाधा, ये नड्डा ने कहा है केंद्रीय योजनाओं में बाधा डाल रही हैं वंशवादी पार्टियां, ये जेपी नड्डा ने कहा है। सूत्रों के हवाले से ये सारी बातें आ रही हैं, सामने आ रही हैं और विपक्ष गुमराह करने की कोशिश भी कर रहा है। आमोद राय हमारे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं। आमोद राय, क्या इशारा है ये वंशवाद पर फिर से प्रहार बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से? देखिए, जाहिर तौर पर जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी हर एक बात का मायने होता है और तेलंगाना में आकर वो अगर वंशवाद पे प्रहार करते हैं तो निश्चित तौर पे ये केसीआर और उनके फैमिली पर प्रहार है। साथ ही यहाँ से अगर दक्षिण की ओर बढ़े तो तमिलनाडु में डीएमके परिवार पे ये हमला कहा जा सकता है, क्योंकि दक्षिण भारत में ये दो पार्टियाँ ज़्यादा मजबूत हैं और दोनों ही परिवारवादी पार्टियाँ कही जाती हैं। बीजेपी उसको लगातार परिवारवादी पार्टियाँ कहता रहा है। इसलिए आज जब उन्होंने ये बात कही है तो निश्चित तौर पे आज तेलंगाना में उन्होंने एक रास्ता खोलने की कोशिश की है और यहाँ से वो दक्षिण में घुसना चाहते हैं। परिवारवाद का आरोप उन्होंने एक और बात कही, मैं आपको बताऊं रवि, कि लोग इतने विपक्षी दल अंधे हो जाते हैं विरोध की राजनीति करने में कि बीजेपी कोई भी अच्छा भी काम करती है तो उसका विरोध करते हैं। इससे देश के विकास में काफ़ी बाधा पहुंचती है और काफ़ी उससे नुकसान होता है। तो ये एक तरह से आज जो एक लाइन उन्होंने दिया है हैदराबाद में, निश्चित तौर पे ये लाइन और आगे बढ़ेगी आने वाले दिनों में यहाँ की राजनीति के लिए। यानी वो एक ऐसे स्पेस की बात कर रहे हैं जिसमें परिवारवाद से जुड़े नहीं बल्कि जमीनी नेता ऊपर उठकर आए और नेतृत्व संभाले। हम लौटेंगे आमोद आपके पास। और देखिए, कई बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात में बीजेपी की सरकार है या बीजेपी सहयोगियों के साथ सरकार चला रही है, लेकिन दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर कहीं भी बीजेपी सत्ता में नहीं है। लोकसभा चुनाव में भी इन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन खास नहीं रहा। लिहाजा बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नए मिशन पर है। इसके लिए हैदराबाद क्यों? इसकी कई वजहें, कई कारण हैं। दक्षिण राज्यों में बीजेपी की पकड़ कमजोर है, ये बात छुपी हुई नहीं है, ये बीजेपी भी समझती है। पैन इंडिया एक्सपेरिमेंट के लिए दक्षिण राज्यों में पकड़ बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए और इसके लिए बीजेपी लंबे समय से कोशिश भी करती रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर के राज्यों में नुकसान होने पर दक्षिण से भरपाई की कोशिश भी बीजेपी कर रही है। आने वाले चुनाव को देखते हुए एक बड़ी रणनीति बीजेपी की कह सकते हैं। अगले साल दिसंबर में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होना है, इस पर भी बीजेपी की नजर है। और 2020 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, इसलिए आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की बीजेपी को उम्मीद है। बीजेपी एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में। और इतना ही नहीं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। तो लगातार ये छोटी छोटी कड़ियां जोड़ के बीजेपी एक बड़े पॉलिटिकल मैप को क्रिएट करने की तरफ दक्षिण में बढ़ना चाहती है। हैदराबाद से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के वोटर्स को बीजेपी साधने की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। बीजेपी के हैदराबाद से एक्टिव होने की वजह तो कई सारी हैं, लेकिन 2020 का ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव ने बूस्टर का काम किया, क्योंकि पिछली बार की तुलना में बीजेपी ने यहां 11 गुना बेहतर प्रदर्शन किया। कैसे? आंकड़ों से समझते हैं इसको, इस गणित को भी समझते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की बात करें, 150 कुल सीटें यहां पर हैं और साल 2016 में बीजेपी को 4 सीटें मिली थी, जबकि टीआरएस ने 99 सीटों पर कब्जा किया था, यानी कि जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री। वहीं साल 2020 में बीजेपी ने 11 गुना बेहतर प्रदर्शन करते हुए 48 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि टीआरएस की सीटों की संख्या 99 से घटकर 55 तक पहुंच गई। जबरदस्त नुकसान हुआ था इस पार्टी को। वहीं एआईएमआईएम की बात करें, ओवैसी की पार्टी की बात करें, तो साल 2020 में पिछले बार के मुकाबले कोई बदलाव नहीं आया। दोनों बार 44 सीटें ही मिली थी, यानी कि एक कांस्टेंट फिगर ओवैसी की पार्टी का अभी भी मेंटेन है। हालांकि दक्षिण के राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी की रणनीति है क्या। पीएम मोदी की लोकप्रियता पर चुनाव लड़ना एक बीजेपी का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है इलेक्शंस में, ऐसे एक जटिल चुनाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे की अभी भी प्रामाणिकता बीजेपी के लिए सबसे बड़ी है।
टीआरएस के नाराज नेताओं को साथ में जोड़ना, जो बागी नेता हैं, नाराज नेता हैं, उनको अपने साथ लाना, पिछड़े वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश, यह भी बीजेपी की रणनीति में शामिल। ग्रामीण इलाकों में दलित वोट बैंक पर भी बीजेपी की नजर बनी हुई। दरअसल बीजेपी का फोकस दलित वोट बैंक है। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय मुन्नरू कापू जाति से आते हैं, जो एक पिछड़ी जाति है। इनकी संख्या करीब 18% है। इसके अलावा बीजेपी जिन मुद्दों पर फोकस कर सकती है उसका भी जिक्र करें। एक, हिंदुत्व, और दूसरा, राष्ट्रवाद। आगे के मुद्दे जन कल्याण, यानी कि जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें वो बेहतर जनता के कल्याण के से जुड़े विषय को लाना चाहते हैं। तो ये तमाम विषय बीजेपी के लिए बड़े विषय हैं।